जय श्री राम। आप सभी छोटे बड़े भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पता करें कि जो हम मंत्र जाप करते हैं, जो हम साधना करते हैं, तो उससे जो शक्तियाँ जागृत हुई हैं वो हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं है, ये हम कैसे पता करें। और हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि शक्तियाँ जागृत करने के फ़ायदे, फिर उनको छोड़ देने के बाद क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी कोई इस बारे में नॉलेज ढूंढ रहा हो तो उस तक ये वीडियो पहुंचे और वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है जैसे पूजा पाठ नहीं करता है, सीधा मंत्र जाप करता है, काम करने वाला है, काम धंधे वाला आदमी, उसे सुबह जाता है रात में आता है, टाइम नहीं मिलता मंत्र जाप का, तो भी वो पूजा पाठ लगन से करता है। और कुछ हैं जो कभी कभार मंत्र जाप कर लेते हैं, जैसे कि हफ्ते में 3 बार 4 बार कर लिया, कभी 1 बार कर लिया, पर फल तो मिलता है, सबको फल मिलता है। और कुछ लोग होते हैं चलते फिरते जाप करते हैं, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, मन में जाप करते जा रहे हैं, मानसिक जाप कर रहे हैं। और जो पूजा पाठ भक्ति करते हैं, साधना वगैरह किए हैं, आधी अधूरी की है, यूट्यूब से देख के की है, जैसे यूट्यूब पे देख लिया, फिर साधना कर ली, कुछ सही की, कुछ आधा उसमें जो बताया उसमें आधा अधूरा छोड़ दिया, आधा अधूरा कर लिया और बीच में साधनाएं छोड़ दी। तो देखिए, आपको फ़र्क दिखने लगेगा। जैसे कि आप जब साधना, एक बार सोचिए, जब आप साधना करने से पहले सोते थे, आपको कैसे स्वप्न आते थे, आपके साथ क्या अनुभव होता था। जैसे कि कुछ गलत होने वाला हो तो आपको जैसे इंट्यूशन आने लग जाती है, यार मुझे यहाँ जाना है, मैं जाऊँगा तो कहीं कुछ हो ना जाए। जैसे कि आप बाइक से जा रहे हैं कहीं, आपको किसी काम से जाना बाइक से, आपके मन में ऐसे ख़्याल से आने लगेंगे कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, बाइक ख़राब हो जाएगी मेरी, आज दिन अच्छा नहीं है जैसे लग रहा है, मन अंदर से कर रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे-ऐसे ख़्याल आपको आने लगेंगे। और आप नोट करना कि जब आप साधना से पहले या मंत्र जब आप पूजा पाठ जब करते थे, उससे पहले आपको ऐसे ख्याल आते थे कि नहीं आते थे। अगर नहीं आते थे, अब आने लगे, तो समझ लीजिए कि सिद्धि आपके साथ है। सिद्धि आपके साथ है, वो आपकी गुप्त रूप से रक्षा कर रही है, आपके मन में ख्याल डाल रही है। और ये है कि आपने उस स्तर तक सिद्धि नहीं की है, उस स्तर तक उसका जाप नहीं किया, ऊर्जा नहीं है आपके अंदर कि वो सिद्धि है, जो भी शक्ति है जिसकी आपने साधना की है, वो शक्ति के आप दर्शन कर पाएँ, उसको आप देख सकें। आपके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है। अगर आप उसका मंत्र जाप लगातार करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप आँख बंद करेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे, मात्र सोचने से आपके मन में ऐसे-ऐसे ख़्याल आने लगेंगे कि जैसे किसी ने पूछा मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, मन में आँख बंद करके ध्यान लगाएँगे, तो आपके मन में खुद ही ख़्याल आने लगेंगे कि हाँ, इसका काम बनेगा, नहीं इसके रास्ते में रुकावटें आएँगी, इसका काम 1 महीने में या 2 महीने में बनेगा, या इतनी बार इसका काम बिगड़ेगा। तो ऐसे-ऐसे इंट्यूशन आने लग जाते हैं जब शक्ति सिद्ध हो जाती है। देखिए, जब भी आप कोई साधना उठाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, एक शक्ति आपके साथ सिद्ध हो जाती है। वो शक्ति आपको, जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ का बीज होता है ना, वो बीज आपके पास आ जाता है। एक शक्ति का बीज आपके पास आ जाता है, फिर आपको उसको पालना पड़ता है और उसको सींचना पड़ता है ताकि वो बड़ा हो। अब जैसे-जैसे आप मंत्र जाप करेंगे, आपका वो मानसिक जाप करेंगे, जैसे भी आप जाप करते हैं, चलते-फिरते लोग मानसिक जाप करते हैं और माला से जाप करते हैं। जैसे-जैसे आपका जाप बढ़ेगा, आपकी साधना बढ़ेगी, तो वैसे-वैसे उस सिद्धि को,
उस ऊर्जा को जो जिसकी आप सिद्धि कर रहे हैं, जिस शक्ति की आप सिद्धि कर रहे हैं, उसको ऊर्जा मिलेगी। आपके मंत्र जाप से ही उसको ऊर्जा मिलती है, आपके पूजा पाठ भक्ति से ही उसको ऊर्जा मिलेगी। जैसे जैसे आप पूजा पाठ भक्ति करेंगे, उस शक्ति को ऊर्जा मिलेगी और वो अपना रूप विकसित करेगी। और जैसे जैसे वो अपना रूप विकसित करेगी, उसके पास जो भी शक्तियाँ हैं उससे वो आपकी मदद करेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको वो दर्शन भी देगी, जब आप उस लायक हो जाएंगे, दर्शन के लायक। तो इसमें कई सावधानियां बरतनी होती हैं, नियम होते हैं। बहुत लोग तो करते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं पर उनके नियम टूट जाते हैं। वो सोचते हैं मेरी पूजा खंडित होगी। खंडित कुछ नहीं होता, पूजा को दोबारा से उठाइए। अब जब भी कोई आप मंत्र जाप कर रहे हो तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस संकल्प लेके मत करिए कि मैं इतने ही जाप करूँगा डेली, क्योंकि आप जब संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प को पूरा करना ज़रूरी होता है। आप ऐसे ही मान लीजिए कि मैं इतने माला जाप करूँगा, कभी टाइम मिल पाता, कभी नहीं मिल पाता। अगर आपने संकल्प लिया है, आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको दोष लगेगा। और जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी जो ऊर्जा है वो भी क्षीण होती है, कम हो जाती है, दोष लगता है। उसके साथ फिर नेगेटिव ऊर्जाएं भी आती हैं। तो ये, और जो साधना वगैरह करते हैं, साधना अगर आपको यकीन है कि मैं कर लूँगा, तभी आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेके साधना कीजिए। और जब आप संकल्प लेके साधना करते हैं तो वो शक्ति की विविधता पड़ जाती है, वो उसको आना ही पड़ता है। अगर आप संकल्प लेके नहीं करेंगे ना, तो शक्ति की मर्जी होती है वो आए या ना आए। तो इसलिए जब भी कोई साधना करें, आप पूरा अपना शेड्यूल तय कर लीजिए कि आप नौकरी करते हैं, आप 1 हफ्ते की साधना कर रहे हैं, आपको कहीं बीच में जाना ना पड़ जाए। क्योंकि जब भी आप कोई साधना उठाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि शक्ति नहीं चाहती कि वो अपनी साधना पूरी करे। तो ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र को घुमाती है जिससे आपका कुछ अलग हो जाता है। जैसे कि आपकी, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है मैं 6 से सुबह 8 से 9 से या 6 से जाऊँगा, 8 से 6 आ जाऊँगा, 7 आ जाऊँगा घर पे अपने, और 7 के बाद 1 घंटा आराम करूँगा, 8-9 तक साधना चालू कर दूँगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कहीं आपके जाने के आसार बन जाएँगे, कि आपको बाहर जाना पड़ जाएगा, कहीं आपके घर में कोई परिवार में एक्सपायर हो जाएगा, अगल-बगल में एक्सपायर हो जाएगा, या कुछ किसी घर में परिवार में ऐसी हो जाएगा जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। तो ये सब, अब जब आप साधना करने वाले हैं तो ये सब चीज़ें आप सोच समझ के चलिए कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो आप क्या करेंगे, आप वो साधना पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जब भी आप कोई साधना कर रहे हैं तो उसकी गोपनीयता बनाए रखें, किसी से ना बताएं कि मैं ये साधना कर रहा हूँ। और साधना में जितना हो सके उतना ब्रह्मचर्य का पालन करें, और किसी के संपर्क में ना आए ज़्यादातर, जैसे कि किसी से हाथ मिलाना हो गया, स्पर्श ना करें। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि शक्ति आपके साथ है। और जो पूजा पाठ करते थे छोड़ दिया, जिनको लगता है कि अब मैं पूजा पाठ नहीं कर पाऊंगा, जिन्होंने मंत्र जाप छोड़ दिया है, तो उनको स्वप्न नहीं आते हैं, सपने फिर बीच में आना बंद हो जाते हैं। तो जब भी उनके साथ कुछ अनिष्ट होने वाला होता है, या कुछ उनके साथ कुछ ऐसी घटना होने वाली होती है जिससे उनके परिवार में हानि हो या उस व्यक्ति की हानि हो, तो वो जो शक्ति होती है वो आपके अंदर संकेत डालती है स्वप्न के माध्यम से, या दर्शन देती है कि आपको भोग देना है उसको, या सपने में आएगी भोग मांगेगी, या कहे सपने में आएगा कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आदमी को खुद दिमाग लगाना पड़ता है कि शक्ति क्या कहना चाह रही है। जैसे कि आप स्वप्न में देख रहे हैं मैं मंदिर गया हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप पूजा शुरू कर दीजिए उनकी, कि आपके ऊपर संकट आने वाला है, कहीं ना कहीं से कुछ ग्रह दोष या किसी ने कुछ किया है जिसका प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। तो आप जब वो साधना शुरू करेंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा।
अगर आपके अंदर सामर्थ्य होगा, आप चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं, पर जो आदमी पूरी साधना सिद्धि कर चुका है, वो अपने ऊपर आए हुए दोष को ख़त्म कर सकता है। और जो नॉर्मली पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वो अपने दोष ख़त्म नहीं कर सकते, उनको कम ज़रूर कर सकते हैं। शक्ति उनको माध्यम बताती है कि ये करने से, जैसे कि आपको स्वप्न में आएगा कि आपको किसी ने मार दिया, तो आप मरने से पहले कुछ नींबू ले रहे हैं, काट रहे हैं, उस पे कुछ बना रहे हैं चिन्ह, तो कैसे उतारा कर रहे हैं, फिर मुर्गा काट के आपने कुछ ऐसा किया, तो वो स्वप्न में आपको सिद्धि बताती है कि आपको ये करना है, जो आपके ऊपर संकट आ रहा है वो आपके ऊपर हट जाएगा ये करने से, जो दिखाया है स्वप्न में। तो ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे पता चलता है कि शक्ति आपके साथ है। आप चाहे उनकी पूजा पाठ करें या ना करें या छोड़ दें, शक्ति नहीं छोड़ती आपका साथ। आपके बुरे वक्त में भी वो आपके साथ रहेगी, आपके अच्छे वक्त में भी वो आपके साथ रहेगी, पर अच्छे वक्त में आपको वो आभास नहीं मिलेगा कि वो आपके साथ है, और बुरे वक्त में वो आपको ज़रूर दिखाएगी कि वो आपके साथ है। तो पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में कलयुग का ज़माना है, हर तरफ नकारात्मक चीज़ें फैली हुई हैं, सब जहाँ देखो मार लड़ाई झगड़ा। तो इस समय हो सके तो अच्छे चीज़ें लीजिए, जैसे कि गुरु मंत्र ले लीजिए और सादा आचरण लीजिए, लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नॉर्मल रहिए। हद से ज़्यादा हो जाए तब आप लड़ाई झगड़ा कीजिए। गाली गलौज, बार बार मुंह से गाली निकालना आजकल का फैशन हो गया कि पहले मुंह से गाली निकलती फिर बातचीत चालू होती है, तो ये चीज़ें सुधारिए, ठीक है। और मेन चीज़ होती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी भी स्त्री को देख के बुरे ख्याल नहीं लाना है। और जब आप साधना करते हैं तो इस चीज़ का तो बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको साधना के समय पराई स्त्रियों पे कभी भी गलत नज़र नहीं डालनी है, आँख से आँख नहीं मिलानी है उनके। और ये सब चीज़ें होती हैं अगर आपके साथ, तो आप समझिए कि आपके साथ जो आपने सिद्धि की है, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको उनका फल मिल रहा है, आपकी शक्ति आपके साथ है। और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, उस शक्ति को आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ देखिए कि गुरु बना लेते हैं, तो कुछ लोग अच्छे गुरु होते हैं, कुछ लोग मैं बुरे नहीं कहूँगा, कुछ होते हैं बुरे, कि देखिए कि किसी ने गुरु बना लिया, अब वो कुछ लालची गुरु भी होते हैं, वो डिमांड करते हैं पैसे की। तो वो जब नहीं दे पाता है साधक, तो क्या करते हैं, जिस गुरु मंत्र का आप जाप करें ना, उसी से गुरु आपका कुछ ऐसा कर देगा कि आपके पास प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी और आप उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। फिर आप जाएंगे गुरु के पास, गुरु लेगा पैसे, फिर करेगा उसका निवारण। वो कहेगा, बेशक वो कुछ नहीं करेगा, बस बिना कुछ किए ही वो सही हो जाएगा। तो वो बोलेगा, इसको उतारने के लिए, ये चीज़ करने के लिए मुझे इस सामग्री की आवश्यकता होगी, ये सामग्री इतने में आएगी, अब मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं सही कर दूंगा। तो आप दे देंगे, वो अपना एक भोग लगा देगा, वो ठीक हो जाएगी चीज़ें, फिर उतना पैसा लगेगा नहीं। अगर आप पैसा देते रहेंगे तो गुरु भी आपके ऊपर कुछ नहीं करेगा। अब जहाँ आपने पैसा देना बंद किया, तो गुरु भी, जो लालची गुरु होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे कि 31,000 दे दीजिए, 51,000 दे दीजिए, 1,00,000 दे दीजिए, ऑनलाइन गुरु दीक्षा ले लीजिए। देखिए, गुरु दीक्षा का मतलब क्या होता है, जब तक आपके गुरु आपके सर पे हाथ ना रखें, शक्तिपात ना करें, तब तक वो गुरु दीक्षा नहीं होती। कि ऑनलाइन दे दी हो गया, जब तक गुरु आपके सर पे हाथ ना रखे। तो ऐसे गुरु दीक्षा लेने से अच्छा है आप अपने इष्ट देवी, जो भी आपकी इष्ट देवी है, जो आपको अच्छे लगते हैं देवी देवता, आप उनका सात्विक मंत्र ले लीजिए, उसका जाप कीजिए। उसका जाप करेंगे, आपको गुरु मंत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब आपको ज़रूरत होगी गुरु की, तो वो जिस शक्ति का आप मंत्र जाप कर रहे हैं, वही शक्ति आपको अच्छे गुरु से मिलाएगी, अच्छे गुरु से मिलाएगी और आपके अच्छे गुरु बनेंगे। तो
इधर उधर गुरु के चक्कर में ना पड़े और अपना जीवन खुद तय करें कि मुझे कैसे जीना है, गलत रास्ते पे जाना है या नहीं जाना है। और ये यूट्यूब वालों से ज़रा बच के रहिए। अगर आपको गुरु ही बनाना है तो आस-पास जाइए, मंदिरों में जाइए, या कोई भगत होता है देखता है, उनसे बात कीजिए जिस पे सवारी आती है। देखिए, हर किसी के इधर कोई ना कोई होता है झाड़-फूँक करने वाला, देखने वाला, उसके पास जाइए, उससे कहिए मुझे भक्ति लाइन में बढ़ना है, मुझे गुरु की आवश्यकता है। कोई आपके नज़र में कोई गुरु हैं जो गुरु दीक्षा देते हो तो मेरी बात करवा दीजिए उनसे, या हो सकता है वही आपको गुरु दीक्षा दे दें। पहले चेक कीजिए, उनके पास जाइए, 1-2 बार जाइए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए, देखिए वो उनका नेचर कैसा है, कि वो पैसे के भूखे हैं कि भक्ति भाव या सेवा ही करना चाहते हैं। तो अच्छे गुरु को देख के अपना गुरु बनाइए। बाकी और भी वीडियो मैं डालूँगा साधना के ऊपर, समय नहीं मिल पा रहा है, तो बीच में मैंने समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आगे भी मैं बनाते रहूँगा और अच्छी-अच्छी साधना डालूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।